भूटान जैसा छोटा राष्ट्र हो या अमेरिका जैसी सुपर पावर, जंग के मैदान में कोई उतरना नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद कभी अजरबैजान और अर्मेनिया लड़ते हैं तो कभी इजराइल और फिलिस्तीन। कोरोना जैसे महासंकट के बीच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के साए में दिख रही है। इजराइल अघोषित तौर पर एक परमाणु ताकत से लैस देश है और जब किसी जंग में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है ये दुनिया जापान में देख चुकी है। हालांकि किसी भी युद्ध की तस्वीर उसे लड़ने वाले देशों के दोस्तों और दुश्मनों पर टिकी होती है, लेकिन इस बार इजराइल के कुछ ऐसे दोस्तों ने मुंह फेरा जिसे वो जिगरी समझता था। देखिए टेली सीरीज का ये यूरोपीय यूनियन का साथ होना। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ था तब वो फ्रांस ही था जिसने इजराइल को हथियारों की नॉन स्टॉप सप्लाई की थी। 14 मई 1948 को इजराइल बना और 12 जनवरी 1949 को फ्रांस ने इसे मान्यता दे दी। 1953 में इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा देश बना फ्रांस। 1955 में फ्रांस ने इजराइल को उस समय का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट मिराज दे दिया। 1956 में इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। स्वेज नहर में वर्चस्व की जंग में दोनों देश दुश्मन बन गए। रही सही कसर 1967 में अरब फ्रांस ने आश्चर्यजनक रूप से पलटी मारकर अरब देशों का साथ दिया और इजराइल को दी जाने वाली हथियारों की मदद रोक दी। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। नेतन्याहू और मैक्रोन दोनों मुस्लिम देशों के लिए खलनायक हैं। मुमकिन है कि पर्दे के पीछे दोनों देशों की सेटिंग भी हो, लेकिन फ्रांस खुलकर इजराइल का विरोध करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। अमेरिका वर्तमान की दो बड़ी ताकत है। इजराइल के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट का किंग बना हुआ है, जबकि फिलिस्तीन का विरोध करके कोई भी देश 56 देशों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई या तो वर्चस्व के लिए लड़ी गई है, या धर्म के लिए, या फिर जमीन के टुकड़े के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डिफेंस की जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं।